नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसके नडिया हेल्प में। आज हम आपको सितंबर मंथ की सैलरी की प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि हमें कैसे प्रोसेस करनी है। जो डिडक्शन होना है सीएम कोरोना फंड का सैलरी से, तो उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे वो कटेगा, क्या हमें करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सितंबर मंथ के लिए सैलरी बिल एलोकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप सैलरी के बिल बना सकते हैं, बिल एलोकेशन कर सकते हैं, उसके बाद में प्रोसेस कर सकते हैं। हमें मंथली सैलरी प्रोसेस करने के लिए क्या प्रोसेस करनी है। सबसे पहले सितंबर मंथ की सैलरी के लिए हमें मंथली बिल एलोकेशन करना है सितंबर मंथ के लिए। उसके पश्चात में हमें मंथली सैलरी प्रोसेस में जाकर हमें जिस कर्मचारी की सैलरी की प्रोसेस करनी है वहाँ से बगैर कुछ एडिट करे, यदि कोई डिडक्शन आपका ऐसा है जो आपको एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन सीएम कोरोना फंड की जो डिडक्शन होगी उसके लिए आपको कुछ भी एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिस्टम पर ऑटोमेटिक अपडेट है, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी है, जिसकी जो डिडक्शन होगी वो वही होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मंथली सैलरी प्रोसेस करनी है। उसके पश्चात में हमें रिपोर्ट के अंदर जाके रिपोर्ट चेक करनी है कि कर्मचारी का डिडक्शन कितना हुआ है। यदि उसमें किसी तरीके की कोई कमी है तो वो हमें चेक करनी है। सैलरी प्रोसेस करने के पश्चात हमें ये चेक कर लेना है कि हमारी डिडक्शन की जो सीएम कोरोना फंड की जो कटौती है वो हमें यहाँ इनर के अंदर शो करेगी। और वो कितनी कटौती हुई है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसकी जो नियमानुसार कटौती होनी चाहिए थी वो कटौती हुई है या नहीं हुई है। तो हमने ये सैलरी की प्रोसेस करी थी, उसके अंदर सीएम कोरोना फंड की जो कटौती हुई है वो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हुई है और ये सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट है। तो आपको इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अब ये तो बात आ जाती है उसकी जिसकी कटौती सही हो रही है। यदि किसी भी कारण से आपकी कटौती कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए हमें एम्प्लॉय डिटेल चेक करनी है कि जो अपनी सर्विस कैटेगरी है वो सर्विस कैटेगरी कौन सी है। तो ये सर्विस कैटेगरी हमें चेक करनी है। इस सर्विस कैटेगरी के हिसाब से हमारी डिडक्शन होगा। भाई सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय है या स्टेट सर्विस है, जो भी अपनी कैटेगरी है वो हमें यहाँ ज़रूर चेक कर लेनी है। उसके पश्चात में सर्विस सब कैटेगरी, यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि ये रेगुलर और प्रोबेशन दोनों हमें चेक करनी है। यदि कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में है तो उसको हमें यहाँ पे कमीशन 7th रखना है, ना कि हमें फिक्स रखना है। तो यहाँ हमें 7th पे रखना है। यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन के अंदर है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कमीशन 7th लेना है, फिक्स हमें नहीं करना है। उसके पश्चात में हम उसकी पे स्केल देख लेते हैं कि पे स्केल में क्या करना है। अब यदि कर्मचारी मान लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड में है तो वहाँ तो हमें 7th पे लेना है, ना कि फिक्स पे। और यहाँ जब लेवल की बात करेंगे अपन तो हमें यहाँ जो LP वाली है वो हमें यहाँ लेनी है। जैसे LP4 में है, LP5, LP6, जो भी प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो भी हमारी लेवल है वो हमें यहाँ ले लेनी है। यदि LP10 के अंदर है, लेवल 10 में है तो LP10 हमें यहाँ ले लेनी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सैलरी प्रोसेस करने से पहले हमें सभी कर्मचारियों की पर्सनल डिटेल ज़रूर चेक कर लेनी है कि उसके अंदर कर्मचारी की जो सर्विस कैटेगरी है, सर्विस सब कैटेगरी है, उसमें कोई
फेरबदल नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें ये ज़रूर देख लेना है कि जो सर्विस कैटेगरी है वो चेक कर लेनी है। सब टाइप, जो सर्विस का सब टाइप है, रेगुलर है, प्रोबेशन है, वो हमें चेक कर लेना है। यदि प्रोबेशन पीरियड के अंदर है तो यहाँ पे कमीशन 7th लेना है। उसके अंदर जो पे स्केल लेनी है वो LP वाली लेनी है। तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में एज पर गवर्नमेंट के जिन डिपार्टमेंट को, जिन कर्मचारियों को कोरोना CM कोरोना फंड की जो कटौती है, जो डिडक्शन है, उससे जो उनको मुक्त रखा गया है, तो उसके लिए DDO या एम्प्लॉय को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक है सिस्टम पर। आपको सिर्फ सैलरी प्रोसेस करनी है और रिपोर्ट निकाल कर चेक करना है। तो ये थी CM कोरोना फंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी कि कैसे हमें बिल की प्रोसेस करनी है। सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट है सब कुछ, तो हमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल चेक करनी है और उसमें यदि कोई फेरबदल है तो वो हमें सही कर लेना है। उसके पश्चात में अब एक बात और यहाँ बता देते हैं कि जो कर्मचारी जो कर्मचारी HOD से वेरीफाई नहीं है, उनकी हम सैलरी की प्रोसेस सितंबर माह की नहीं कर पाएंगे। यदि हम सैलरी की प्रोसेस कर रहे हैं और उस बिल के अंदर 5 कर्मचारी है, 5 कर्मचारी में यदि 4 कर्मचारी HOD से वेरीफाई है और 1 कर्मचारी HOD से वेरीफाई नहीं है, तो हम सैलरी की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि कौन सा कर्मचारी वेरीफाई है, कौन सा कर्मचारी नहीं है, उसके लिए हमने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है और इसमें भी बता देते हैं कि जो रिपोर्ट हमें चेक करनी है वो HOD रिपोर्ट में जाके और यहाँ से हम सभी कर्मचारी की रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी HOD से वेरीफाई नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, जो कर्मचारी HOD से वेरीफाई हो जाएगा उसी कर्मचारी की सैलरी की प्रोसेस हम इस महीने कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आपने पूरी वीडियो देखी। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, आपको और वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।